Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Today topic is about force due to the water flow. Chapter number 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के बारे में फ्रेंड्स कि हमने फ्रेंड्स ये फाइंड करने हैं कि हमारे पास फोर्स ड्यू टू द वाटर फ्लो, ये वाटर ने फ्रेंड्स किसी भी पाइप में से फ्लो करना है तो उसने फ्रेंड्स बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करनी है फ्रेंड्स, उसका हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है। लेट्स सपोज दैट फ्रेंड्स, अगर हम एक एग्जांपल लें कि ट्यूबवेल में से पानी फ्लो करके जब बाहर आता है, अगर हम उसके सामने फ्रेंड्स खड़े हों तो वाटर के हमारे बॉडी के ऊपर बेटा एक फोर्स क्या होगी फ्रेंड्स, एक्सर्ट होगी। सेम फ्रेंड्स, अगर पाइप के अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है तो अगर उसको फ्रेंड्स किसी बॉडी के ऊपर वो फॉल करे तो उस वाटर ने उस बॉडी के ऊपर फ्रेंड्स एक फोर्स क्या करनी है, एक्सर्ट करनी है। अब फ्रेंड्स, वाटर किसी भी पाइप में से जब फ्लो करता है और किसी बॉडी के साथ जाकर स्ट्राइक करता है, उस बॉडी के ऊपर फ्रेंड्स उसने कितनी फोर्स एक्सर्ट करनी है, उसका फ्रेंड्स हमने आज फॉर्मूला ड्राइव करना है। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक फ्रेंड्स, सपोज दैट water is flowing, horizontally through a pipe and strikes the wall normally, and after striking with the wall, water comes to the rest. Suppose that friends, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है और उस हॉरिजॉन्टल पाइप में से वाटर फ्रेंड्स क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास एक वॉल है, होता क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल पाइप में से वाटर क्या कर रहा है फ्रेंड्स, फ्लो कर रहा है। तो इस वाटर ने फ्रेंड्स इस वॉल के साथ जाके नॉर्मली क्या करना है फ्रेंड्स, ट्राई करना है। नॉर्मली मीन्स फ्रेंड्स परपेंडिकुलर मीन्स फ्रेंड देखिए, जब वाटर ने वॉल के साथ स्ट्राइक करना है, यहाँ पे बेटा एंगल हमारे पास क्या बनेगा 90 मीन्स कि जो वाटर ने वॉल के साथ स्ट्राइक करने परपेंडिकुलर जाकर फ्रेंड्स क्या करना है, स्ट्राइक करना है। अब इस वाटर ने इस वॉल के ऊपर फ्रेंड्स कितनी फोर्स एक्सर्ट करनी है, वो फोर्स फ्रेंड्स हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इमेजिन दैट फ्रेंड्स द वाटर इस हॉरिजॉन्टल पाइप में से फ्लो करता है तो उसकी फ्रेंड्स इनिशियल velocity of water फ्रेंड्स वो हमारे पास कितनी है, वी आई। और फर्दर फ्रेंड्स हम सपोज कर लेते हैं वी आई किसकी इक्वल है बेटा, हमारे पास वी के इक्वल है। और फ्रेंड्स गिवन टाइम के अंदर इस पाइप में से कितना वाटर फ्लो करेगा, मैस ऑफ वाटर इन गिवन टाइम इन टाइम टी फ्रेंड्स हमारे पास कितना है, वो m। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, आफ्टर स्ट्राइकिंग with the wall, water come to rest, comes to rest। तो फ्रेंड्स जब रेस्ट पर आता है तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, 0। अब फ्रेंड्स मैस जो है उसके वाटर फ्रेंड्स उसके पास मैस भी है, वो फ्रेंड्स मूव भी कर रहा है, उसके पास वेलोसिटी भी है, इट मींस उसके पास फ्रेंड्स क्या होगा, मोमेंटम। अब उसकी वेलोसिटी स्ट्रेंथ चेंज हुई, हमारे पास फाइनल से इनिशियल से बेटा फी से कितनी होगी उसकी 0, मीन्स के स्ट्रेंथ उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या आया चेंज।
जब वेलोसिटी के अंदर स्ट्रेंथ चेंज आया, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ in term of momentum, स्ट्रेंथ न्यूटन का सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम है क्या स्ट्रेंथ? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम t। तो स्ट्रेंथ applied force is equal to the rate of change in momentum। फाइनल वेलोसिटी स्ट्रेंथ कितनी है? 0, क्योंकि आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल कहाँ पे आता है? रेस्ट के ऊपर। तो ये सारा फैक्टर स्ट्रेंथ हो जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी स्ट्रेंथ किसके लिए हमारे पास v डिवाइडेड बाय टाइम। तो f इज इक्वल टू स्ट्रेंथ माइनस mv ओवर स्ट्रेंथ। ये फोर्स कौन सी फोर्स है स्ट्रेंथ? ये फोर्स वो फोर्स है, आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हर एक्शन का बेटा एक रिएक्शन होता है। मीन स्ट्रेंथ, अगर बॉल को मैं हिट करवाऊं दीवार के साथ, बॉल के साथ, ये मेरा क्या है? एक्शन। तो दीवार ने भी उस बॉल के ऊपर एक रिएक्शनल फोर्स का करने स्ट्रेंथ एक्सर्ट, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो स्ट्रेंथ होगा ये, जब वाटर ने वॉल के साथ जाके स्ट्राइक करने, तो वाटर ने स्ट्रेंथ दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करनी है। तो स्ट्रेंथ रिएक्शन के तौर पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रिएक्शन के तौर पर वॉल ने भी वाटर के ऊपर स्ट्रेंथ क्या करनी है? एक फोर्स एक्सर्ट करनी है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ हमने जो फोर्स फाइंड की है वो फोर्स है स्ट्रेंथ जो वॉल ने वाटर के ऊपर एक्सर्ट करनी है। तो स्ट्रेंथ में ये कह सकता हूँ, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्ट्रेंथ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्ट्रेंथ है कि हमारे पास कि फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल। तो स्ट्रेंथ न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज इक्वल टू द माइनस फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल। तो स्ट्रेंथ देखिएगा जरा, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज इक्वल टू द माइनस फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल क्या है हमारे पास? माइनस mv ओवर t। स्ट्रेंथ फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर हमारे पास क्या है? माइनस माइनस प्लस mv ओवर 2। हाँ क्या देखिए ईशा, हाँ तो वक्त नहीं 11 बजे सारे बैठे हैं क्या करना है ना था उन्होंने सर बैठे होंगे दाई तो मैं रख लेना, मैं वही पे आऊँ। ठीक है चलो मैं दे दूँगा। स्ट्रेंथ दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन वॉल, जो कि हमारे पास क्या आती है? mv ओवर t। और यहाँ पे स्ट्रेंथ जो हमारे पास m ओवर t है, ये क्या है हमारे पास? मैस फ्लो रेट। मैस फ्लो रेट मीन स्ट्रेंथ के एक सेकंड में इस हॉरिजॉन्टल पाइप में से कितना मैस ऑफ वाटर क्या करेगा? फ्लो करेगा। स्ट्रेंथ एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए इमेजिन दैट वाटर इज फ्लोइंग 3 किलोग्राम पर सेकेंड
and its velocity changes five meter per second to 0, then force applied by water। फ्रेंड्स दो चीजें यहाँ पे नोट करने वाली हैं, ये m/t हमारे पास क्या मास फ्लो रेट, और यहाँ पे जो ये वेलोसिटी है फ्रेंड्स, ये सिंपल वेलोसिटी नहीं है, ये हमारे पास क्या बेटा ये चेंज इन वेलोसिटी आई है। फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे फ्रेंड्स ये सिंपल वेलोसिटी नहीं है बल्कि हमारे पास क्या चेंज इन वेलोसिटी। किस तरह फ्रेंड्स मैं बात दोबारा क्लियर भी कर देता हूँ, और यहाँ से आप m कॉमन लें, अंदर क्या बचेगा vf माइनस वी आई अवर टाइम टी। ये स्टूडेंट्स देखिए चेंज फाइनल कितनी है 0, इनिशियल कितनी है v, तो स्टूडेंट्स इसका आपने वेक्टर फॉर्म लिखने हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m 0 माइनस v, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा चेंज इन वेलोसिटी है, सिंपल वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका आपने वैल्यूज पुट करनी है। मास फ्लो रेट कितना है 3 किलोग्राम पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी 5 to 0, तो 5 माइनस 0 स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 15 न्यूटन। ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। आई होप कि स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा।